पहला सवाल, बच्चों ने कंपनियां कैसे बनाई? दूसरा सवाल, ज़ेरे किफ़ालत होने के मामले की वजाहत करें। तीसरा सवाल, तकरीरों में सच कहा गया है या नहीं? वज़ीर आज़म के वकील सलमान असलम बट्ट ने पानामा केस में दलाइल का आगाज किया तो जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने 3 सवालात उठा दिए। वज़ीर आज़म के वकील के दलाइल पर जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए कि पैसा कहां से आया ये साबित आपने करना है। सलमान असलम बट्ट ने कहा कि मरियम की जायदाद की तफसीलात फराहम करने के लिए कोई और कालम मौजूद नहीं था। जस्टिस खोसा ने इस्तिफ़सार किया कि अगर कोई मखसूस कालम नहीं था तो नाम लिखने की क्या ज़रूरत थी। इससे कबल केस की समाअत के दौरान जमात इस्लामी के वकील ने एक बार फिर कमीशन तश्कील देने की इस्तदा की। इमरान खान के वकील नईम बुखारी ने कहा कि 2014 और 2015 में हुसैन नवाज ने अपने वालिद को 74 करोड़ के तोहफे दिए जिस पर टैक्स अदा नहीं किया। मरियम के अपने वालिद के ज़ेरे किफ़ालत होने के वाज़े सबूत हैं। वालिद ने मरियम को 3 करोड़ 17 लाख और हसन नवाज को 2 करोड़ के तोहफे दिए। जस्टिस खोसा ने इस्तिफ़सार किया कि दलाइल से जाहिर होता है कि मरियम नवाज ज़ेरे किफ़ालत हैं, लेकिन किसकी ज़ेरे किफ़ालत हैं? नईम बुखारी ने कहा कि मरियम नवाज चौधरी शुगर मिल की शेयर होल्डर है, ज़रई अराजी है। 2011-12 में मरियम के असासों में भी इजाफा हुआ, लेकिन वो कहती हैं कि उनकी कोई जायदाद ही नहीं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने दलाइल में कहा कि किसी ने वज़ीर आज़म से बेटी के बारे में नहीं पूछा था तो कागजात नामजदगी में उनको क्यों जाहिर किया गया? फर्गूसन की रिपोर्ट कैसे फैलाई गई, सब कुछ मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने पढ़ा हुआ है। अब फैसले की देर है। केस की मजीद समाअत बुध को होगी।